नमस्कार बच्चों मार्ग कुशवाहा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई है। 22 फरवरी 2024 से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और आपको ये भी पता होगा 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है और 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। आपके पास ओनली 1 दिन का गैप है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि 1 दिन का आपके पास गैप है। इस वजह से फिजिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको, क्योंकि 1 दिन का गैप ना के बराबर, आप समझ लीजिएगा। फिजिक्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अब बच्चों मैं पर डे या नहीं, दूसरे या तीसरे दिन एक वीडियो आपके पास, एक चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किया करूँगा, और जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। 1 से सवा घंटे की वीडियो होगी लमसम, और एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाया करेगा। और फिजिक्स में बच्चों तकरीबन 15 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो आप मान के चलिएगा कि 15 1 शॉर्ट वीडियो मैं आपके पास अपलोड करूँगा, और जिससे कि आपको कोई भी देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वैसे वीडियो लेंथी हो जाएगी, यानी पूरी 1 घंटा की लमसम बनेगी, 1 सवा घंटे की। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाएंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन शो कर दिया है, ठीक उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से ही हम बता दें थोड़ा डीपली, जिससे कि अच्छा समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र क्या है वो तो आपको सबको पता ही है। देखिए रिवाइज करा रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, ओनली पॉइंट पे पॉइंट बाय पॉइंट जा रहा हूँ। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे जा रहा हूँ बच्चों। तो पहली हेडिंग आपकी रहेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक बच्चों, देखिए फास्ट पढ़ाऊंगा, राइटिंग फाइटिंग में मत जाना बच्चों। ठीक, जैसी भी राइटिंग बने समझना। देखिए होता क्या है, ये कोई प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज हमें पता है कि अपने चारों तरफ भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अच्छे से हम जानते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर हमने बिंदु P पर समझो एक टेस्ट चार्ज रख दिया +Q0। तो ये प्लस चार्ज बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, F बराबर Q0E। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ बच्चों, F = Q0E निकल के आया। अगर मैं E की बात करूँ तो बन जाएगा F = Q0E। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ है, डेफिनेशन हमारी बन गई। हम क्या कहेंगे, प्रत्येकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, प्रत्येकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर परिभाषा बन जाएगी, प्रत्येकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, बच्चों। ठीक, प्रत्येकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है बच्चों। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, याद रखना। ये बच्चों आपको लिख देना है। ठीक, चाहो तो इसकी आप बीमा लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, बीमा। तो देखिए बच्चों, बल की बीमा क्या होती है, MLT-2, एंड क्यू की बीमा बच्चों क्या होती है, AT। ठीक, AT। तो ये बन जाएगा, ऊपर जब बीमा जाएगी तो MLT-3 A-1। ठीक बच्चों, ये इसकी बीमाओं के डायमेंशन। अब बच्चों हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, तो बच्चों स्क्रीनशॉट लें फटाफट इसका। चलिए बच्चों, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक, बहुत फास्ट पढ़ाऊँगा बच्चों। अगला टॉपिक हमारा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, सुनना जरा ध्यान से। देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है जिसमें दो समान परिमाण वाले तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश होते हैं, और जिनके बीच की अल्प दूरी 2L होती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है बच्चों। ठीक, ये कोई समझो माइनस चार्ज है, -Q चार्ज है ये, और ये बच्चों कोई +Q चार्ज है। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन प्रकृति अलग अलग है, साइन अलग अलग है। तो बच्चों ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम दे देंगे, वैद्युत द्विध्रुव। बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L। तो बच्चों आप लिख देना, डेफिनेशन मैं नहीं लिखाऊंगा, आप क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जो परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत 2 आवेशों से मिलकर बना होता है।
क्या बच्चों कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जो परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत दो आवेशों से मिलकर बना होता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है बच्चों। ठीक, परिभाषा लिख देना बच्चों जो हमने बोल दी। अब इसमें बच्चों अगर आप चाहो लिखना वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बच्चों इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, P से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। डेफिनेशन में आप क्या लिखना बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है वो किसी एक आवेश Q, ठीक, और इनके बीच की दूरी 12 के गुणनफल के आवेश बराबर होता है बच्चों। किसी एक आवेश Q, बीच की दूरी 12 के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर। बच्चों जो डेफिनेशन बोल देते हैं वो लिख देना आप। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखूं, अगर मैं इसका सदिश रूप देखूं बच्चों, तो सदिश रूप याद रखना P के ऊपर लगेगी, सॉरी बच्चों, P के ऊपर वेक्टर रहेगा, Q स्केलर है और 12 के ऊपर, ये बच्चों इसका सदिश रूप हो गया। ठीक, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो डायरेक्शन सॉरी जो दूरी मापी जा रही है वो माइनस से प्लस की ओर, तो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस में दिशा मेंशन हो जाती है। इस वजह से बच्चों, हालांकि दूरी तो दिश राशि है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, आप भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों जो दूरी नापते हैं वो माइनस से प्लस की ओर नापते हैं। इस वजह से ये 12 जो है बच्चों वो एक डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, विस्थापन बन जाता है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस में का नाम डायरेक्शन मेंशन हो जाती है। वैसे तो बच्चों दूरी है और दिशा मेंशन हो जाती है, डायरेक्शन मेंशन हो जाती है, इस वजह से बच्चों डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। जैसा कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक सदिश राशि है, तो बच्चों ये हमारा सदिश राशि हो गया। ठीक, तो हमारा बच्चों वैद्युत द्विध्रुव भी खत्म हो गया। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, सीधे सीधे पॉइंट पे जा रहे हैं, मिटा दूं बच्चों? ओके। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है, आपको समझा दें। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बच्चों क्वेश्चन आता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, के लिए सूत्र का निगमन। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का बच्चों निगमन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये कोई चार्ज है और इस चार्ज से बच्चों हमने क्या किया, ठीक, r दूरी पर, ये कोई चार्ज ओ बिंदु पर है, r दूरी पर इसी चार्ज से बच्चों हमने एक पॉइंट ले लिया P, और इस पर बच्चों हमने प्लस Q0 चार्ज रख दिया परीक्षण आवेश। बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो बच्चों इस पर एक फोर्स लगाता है F = Q0T। ठीक बच्चों, F = Q0T बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। तो बच्चों अगर हम देखेंगे कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग, पहले बच्चों कूलॉम के नियम के अनुसार, ठीक, प्लस Q0 आवेश के कारण, प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला बल, प्लस Q आवेश के कारण ठीक बच्चों, प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला बल क्या बच्चों रहेगा? कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग बच्चों क्या रहेगा? 1/4πε0। बच्चों चूँकि ये निर्वात में रखा है तो बच्चों में के की वैल्यू यहाँ पर 1 मान के चल रहे हैं। ठीक, के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चों हम निर्वात में ये सिस्टम बच्चों निर्वात में है जहाँ के की वैल्यू क्या है 1 है। सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, Q × Q0 बच्चों r² यूनिट इसका न्यूटन रहेगा। ठीक, अब चूँकि बच्चों F बराबर क्या है Q0T है ना बच्चों। अब F की जगह पर बच्चों अगर ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ 1/4πε0 Q × Q0/r² = Q0T, तो बच्चों Q0 से Q0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलॉम बच्चों यूनिट। ठीक बच्चों, ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी
स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। बच्चों एक तो बच्चों आपको ये फायदा है कि जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है एज इट इज़ हम वैसा ही बच्चों लिखाता हूँ। ठीक, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, क्या है बच्चों, ये कोई माइनस चार्ज है और ये कोई समझो बच्चों प्लस चार्ज है। ठीक, ए बी, बीच की बच्चों दूरी क्या है, अगर बच्चों इनके बीच की दूरी समझो ये 12 है, तो बच्चों ये ओ पॉइंट है तो एल हो जाएगी, ये एल हो जाएगी बच्चों। ठीक, इसके बच्चों मिडिल पॉइंट ओ से हमने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया पी बच्चों। तो बच्चों हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बच्चों। हाँ, प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चों इससे दूर होता है। ठीक, अपोजिट होता है, तो बच्चों ये थोड़ा इधर हमने बना दिया, E1 हो गया। और माइनस क्यू कारण बच्चों उसी की तरफ होता है, तो बच्चों ये इस टाइप से बच्चों हमने बना दिया। तो बच्चों ये दूरी हो गई हमारी R माइनस एल, और बच्चों ये वाली दूरी हो गई हमारी R प्लस एल। ठीक बच्चों, तो अगर हम बिंदु P पर बच्चों परिणामी तीव्रता की बात करूँ, तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि जो भी बिंदु P पर जो बच्चों तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों तीव्रता घटेगी। आपको बता दूं बच्चों यहाँ पर E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक बच्चों, E1 ज़्यादा है, E2 कम है बच्चों। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो प्लस चार्ज है बच्चों वो बिंदु P के काफ़ी समीप है, यानी प्लस चार्ज का इफेक्ट बिंदु P पर ज़्यादा पहुँच रहा है, किसके अपेक्षा, माइनस के अपेक्षा। इसका मतलब बच्चों प्लस का प्रभाव, जो प्लस की वजह से तीव्रता है बच्चों वो ज़्यादा है, माइनस की वजह से तीव्रता कम है। सो E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक बच्चों, तो अब वहीं हम बात करें कि तीव्रता का बच्चों फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे। सूत्र बच्चों हमारा रहेगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलम से बच्चों। ठीक, यही हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए बच्चों, चूंकि पूरा सिस्टम निर्वात में स्थित है, याद रखना हम लिख दे रहा हूँ, निर्वात में बच्चों K क्या होता है, 1 होता है। तो हर जगह पर यहाँ पर K नहीं लेके चलूँगा, निर्वात में K बना है बच्चों, यहाँ पर हम निर्वात मान रहा हूँ पूरे सिस्टम में। ठीक, यहाँ पर बच्चे लिखेंगे चूंकि E1 व E2 की दिशा विपरीत है, इसलिए परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी। अब बच्चों आप जाहिर सी बात है, जो भैया ज़्यादा होगा, ज़्यादा से बच्चों कम वाला घटेगा, यानी परिणामी तीव्रता बच्चों लिखें तो E बराबर E1 माइनस E2 बच्चों। ठीक, तीव्रता का फॉर्मूला बच्चों 1/4πε0। ठीक, Q/r²। तो बच्चों R क्या रहेगा, इस चार्ज से बच्चों, E1 इस चार्ज की वजह से है, तो R बच्चों क्या है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। एंड बच्चों ये क्या है, Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों यहाँ से Q/4πε0 कॉमन है, तो अंदर ये रह जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर एंड 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो बच्चों क्रॉस गुणा करेंगे, ये बन जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर, R का R में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो बच्चों E इक्वल टू Q/4πε0 ओपन करें, R² L² 2RL माइनस R² माइनस L² प्लस 2RL। क्यों बच्चों ऐसा हुआ, क्योंकि साइन आ गया इससे माइनस, तो अंदर वाला चिन्ह हमने चेंज कर दिया है। ठीक, R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो बच्चों L से L कैंसिल, R से R कैंसिल। अब बच्चों 2RL जुड़ के हो जाएगा 4L, तो 2 × 2RL हम लिख सकते हैं, तब भी कोई डाउट नहीं। तो 2 × 4 RL है बच्चों, समझो R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया था P बराबर Q × 2L लिखाया था बच्चों, अभी हमने। तो यहाँ पर 1/4πε0
Q इंटू 12 एक साइड हमने कर दिया एंड 2R अलग कर दिया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लो फटाफट बच्चों। चलिए बच्चों ले लिया होगा, ठीक, थोड़ा मिटा रहे हैं हम। तो 1/4πε0। तो बच्चों Q इंटू 12 क्या बन जाएगा, P इंटू 2R, और बच्चों R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो देखो बच्चों R के कंपेयर में L बहुत छोटा है, R इज ग्रेटर देन L। तो बच्चों ये P इंटू 2R R स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। तो P इंटू 2R, ये बच्चों R इंटू R क्यू हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से बच्चों हमारा जो फाइनली रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 2P/R³ न्यूटन पर कूलम। ठीक बच्चों, अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। चलिए बच्चों मिटा दें इसे। तो चलिए इसे मिटा दें इसे, ठीक। तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए बच्चों ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक, तो अब बच्चों हमने एक वैद्युत द्विध्रुव के जस्ट लंबवत पॉइंट जो होता है वो बच्चों निरक्षीय स्थिति में होता है, याद रखना। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट से बच्चों ये दूरी हमने इस टाइप से मैच करा दी। इस पॉइंट से बच्चों ये वाली दूरी हमने मिला दी। ठीक, तो बच्चों ये +4 हो जाए, तीव्रता इसके अपोजिट होगी। E1 मान ली बच्चों हमने तीव्रता, ठीक। और बच्चों ये माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की ओर होगी। अब बच्चों एक चीज़ देखिएगा बच्चों, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता को हम दो घटकों में वियोजित करते हैं। हालांकि बच्चों हमें बिंदु P पर तीव्रता चाहिए, तो बच्चों हमने इसे दो घटकों में वियोजित किया। एक घटक बच्चों क्या रहेगा, E1 cos थीटा, और बच्चों E2 cos थीटा, जो एक ही रेखा पर निर्देशित होंगे। ठीक, यहाँ पर बच्चों एंगल थीटा, ये थीटा, ये वाला बच्चों थीटा। और बच्चों दूसरा घटक जो हमारा रहेगा, बीच की दूरी बच्चों आ रही है, दूसरा घटक बच्चों रहेगा ये वाला E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। ये बच्चों इसके लंबवत घटक हैं। ठीक, ए बी बच्चों। अब बच्चों एक चीज़ देखिएगा, 20 की टोटल दूरी 12 होती तो बच्चों एल ये, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली दूरी ये हो जाएगी √L² + R²। उसी टाइप से बच्चों ये हो जाएगी √L² + R²। ठीक बच्चों बिंदु P पर परिणामी तीव्रता को हम दो घटकों में वियोजित कर रहे हैं। तो क्लियर है बच्चों
कि जो यहाँ पर अगर मैं बच्चों आपसे कहूँ कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, तो आप कहेंगे BP। मैं अगर बच्चों कहूँ प्लस माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है, तो बच्चों आप कहेंगे AP। मैं अगर बच्चों आपसे कहूँ क्या BP और AP आपस में बराबर होंगे, आप कहेंगे यस, है ना बच्चों। BP और EP आपस में बराबर हैं। इसका मतलब बच्चों ये है कि BP यानी प्लस Q पर बिंदु P का इफेक्ट एंड माइनस Q का बिंदु P पर इफेक्ट सेम है। यानी बच्चों प्लस Q वजह से जो तीव्रता है E1 और माइनस Q वजह से जो बच्चों तीव्रता है E2, वे दोनों आपस में बराबर हैं। बच्चों बराबर, तो इस चीज़ को मैं कुछ मान ले रहा हूँ बच्चों, इस चीज़ को हमने कुछ मान लिया, हमने मान लिया बच्चों E। क्या बच्चों मान लिया E, और हमने मान लिया बच्चों हमें यहाँ पर E डैश चाहिए, ठीक बच्चों, डैश मान के चल रहा हूँ। तो अब बच्चों E1 और E2 आपस में बराबर है, जिसको E मान लिया। बच्चों देखिए E1 साइन थीटा ऊपर घटक है, इसकी दिशा बच्चों ऊपर है। E2 साइन थीटा की बच्चों दिशा नीचे है, तो बच्चों दिशा अपोजिट है। तो अपोजिट होने की वजह से ये बच्चों घटक दोनों घट जाएंगे, एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। अपोजिट दिशा में बच्चों तीव्रता घटती है, आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों E1 की जगह पर आएगा E साइन थीटा, एंड बच्चों E2 की जगह पर भी आएगा E। तो बच्चों अब देखिए सेम हो गए, तो ये कैंसिल आउट। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि निरक्षित स्थिति में बच्चों तीव्रता फाइंड करने में जो ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं तीव्रता के, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, बच्चों इनका कोई रोल नहीं रहता, ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बच्चों परिणामी तीव्रता जो होगी वो हमारी सिर्फ E1 कास थीटा और E2 कास थीटा के ही योगफल के बराबर होगी, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो बच्चों चाहो तो आप थ्योरी में लिख सकते हैं कि ऐसे बच्चों लिख देंगे। चित्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जो माइनस के प्लस के आवेश में मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदुओं से निरक्षित स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों, ठीक। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने दो घटकों में विभाजित किया है। पहला घटक बच्चों E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा जो लंबवत हैं, और बच्चों दूसरा घटक E1 कास थीटा और E2 कास थीटा जो क्षैतिज हैं। तो बच्चों लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दिशा में विपरीत परिमाण में बराबर होने के कारण एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता बच्चों हमारे क्षैतिज घटक E1 कास थीटा और E2 कास थीटा के योगफल के ही बराबर होगी। बच्चों हम ये थ्योरी लिखाएंगे नहीं, जो हमने बताई वो आप लिख देंगे, चाहो तो लिख दें, चाहो तो ना लिखें, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन बच्चों ये जो कैलकुलेशन मैथमेटिकली जो बच्चों कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ वो जरूरी है, ठीक। तो बच्चों बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अगर बच्चों देखूं तो हमने मान लिया E डैश, तो बच्चों कहेंगे भैया सर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, है ना बच्चों। अब E1 के बराबर बच्चों क्या हमने माना E, एंड E2 के बराबर भी बच्चों हमने क्या माना E। तो बच्चों ये हो जाएगा 2E कॉस थीटा, 2E कॉस थीटा, ठीक। अब बच्चों E की जगह पर क्या आ जाएगा 1/4πε0, क्योंकि बच्चों ये निर्वात में है। तो बच्चों निर्वात में K = 1, ठीक। तो हम K बच्चों यहाँ पर नहीं लगाएंगे, और कास थीटा (1/r²) बच्चों। तो R बच्चों क्या है √L² + R² बच्चों, 20 की डिस्टेंस है। कास थीटा बच्चों होता है आधार बटे कर्ण, तो ये बच्चों 90 है, तो ये कर्ण हो गया, ठीक। और बच्चों ये आधार हो गया, तो L/√L² + R²। तो ये बचा बना बच्चों 1/4πε0 Q × 2L, ये बच्चों रूट कैंसिल हो जाएगा, L² + R², ठीक। और ये बच्चों L² + R² की पावर हाफ हो जाएगी। तो बच्चों Q × 2L P बन जाएगा, इसकी पावर हाफ, इसकी पावर बच्चों 1, तो ये बन जाएगी L² + R² की पावर 3/2। तो चूँकि यहाँ पर लिख देंगे R > L, सो E डैश = 1/4πε0 P/R² R² का 3/2, 2 कैंसिल बच्चों। तो फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा E डैश = 1/4πε0 P/R³ न्यूटन पर कूलम, ठीक बच्चों। ये हमारी परिणामी तीव्रता निकल के आ जाएगी। तो बच्चों ये निरक्षित स्थिति वाला हमारा मामला प्रूफ हो गया। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के बलाघूर्ण के लिए सूत्र का निरूपण। इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी या थीटा कोण पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर ठीक लगने वाले बलयुग्म के बलाघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा का निगमन। तो जो राइटिंग पे मत जाना, ठीक, फास्ट रिवाइज करा रहा हूँ भाई, आपको इसका बेसिक पता ही होगा, ठीक, क्वेश्चन कैसा आता है। चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों देखिएगा, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पर एक हम इलेक्ट्रिक डायपोल रख रहे हैं इस टाइप से, समझो, ये कोई बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक। और बच्चों ये इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा है P। तो बच्चों ये माइनस क्यू चार्ज है इसका, इस सिरे पर बच्चों प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। और बच्चों इस सिरे पर एक फोर्स लग रहा है, इस सिरे पर बच्चों हमने फोर्स मान लिया F1 बराबर QE। और बच्चों इस सिरे पर हमने फोर्स मान लिया F2 बराबर माइनस QE। और बच्चों ये इसकी क्रिया रेखा हमने मान ली, ठीक। A B और बच्चों ये C हो गया, ठीक बच्चों। ये इसका मिडिल पॉइंट है, समझो O। तो बच्चों टोटल दूरी अगर 2L होती तो बच्चों ये L हो जाएगी, इधर L हो जाएगी बच्चों, ठीक। तो बच्चों यानी कि टोटल 2L हो जाएगी कुल मिला के, ठीक। चाहो तो बच्चों हम इसे टोटल 2L कह दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो बच्चों ये 90 है। तो अगर एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC की बच्चों बात करूँ मैं, समकोण त्रिभुज है बच्चों ये। तो अगर मैं साइन थीटा फार्मूला लगाऊं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये बच्चों एंगल हमारा थीटा है, तो इसके सामने बच्चों लंब हो जाएगा BC एंड कर्ण हो जाएगा बच्चों 2L। तो यहाँ से बच्चों हम BC की अगर वैल्यू देखूं तो ये बन जाएगी 2L साइन थीटा। ये क्या है बच्चों, दोनों बलों की क्रिया रेखा दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक बच्चों, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक बच्चों। इस टाइप से आपको डायग्राम बना देना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चों। तो बच्चों आपको थ्योरी में क्या लिखना है बच्चों, थ्योरी में आपको ये लिखना है कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, ठीक, या थीटा कोण पर रखा है, जो बच्चों माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है बच्चों, जिसके प्रत्येक सिरे पर, ठीक, बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं, परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत हैं, जो क्रमशः F1 व F2 हैं बच्चों। इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, याद रखना बच्चों, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, ठीक। एक क्लॉकवाइज बच्चों घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है बच्चों, ठीक। तो सॉरी, दोनों बच्चों घूमते तो हैं क्लॉकवाइज, लेकिन बच्चों इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, याद रखना। घूमने की बच्चों इनकी दिशा सेम है, थोड़ा गलत बोल गया था बच्चों, इनकी घूमने की डायरेक्शन सेम है, याद रखना। यानी जो बच्चों इनके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, जो बलाघूर्ण लग रहा है, वो सेम दिशा में लग रहा है। तो बच्चों इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण ये दोनों बल क्या करते हैं बच्चों, इस वैद्युत द्विध्रुव को
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं और इस वजह से बच्चों इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करता है। प्रत्यानयन बलयुग्म का बलागुण कार्य करता है बच्चों। ठीक, तो बच्चों यही आपको थ्योरी लिख देनी जो हमने बताया है बच्चों। क्या लिख देंगे? ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक, जिसके प्रत्येक सिरे पर बल F1 बराबर F2 बराबर Q कार्य करते हैं जो दिशा में विपरीत हैं और परिमाण में बराबर है बच्चों। ठीक, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, इसीलिए बच्चों ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और ये दोनों बल बच्चों क्या करते हैं का नाम इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र दिशा में लाने का प्रयास करते हैं बच्चों। इसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म का बलागुण कहते हैं बच्चों। ठीक, जो हमने थ्योरी बताई आप लिख देंगे, हम ये लिखाएंगे नहीं क्योंकि बच्चों टाइम बहुत कम है। आपको पता है बच्चों रिवाइज करना हूँ ओनली 1 घंटा में पूरा लेक्चर हमको बच्चों पूरा चैप्टर फिनिश करना है। तो हम बच्चों डायरेक्टली पॉइंट पे जा रहा हूँ, जो हमने थ्योरी बताई वो आप लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? जो हमने बता दिया। सीधे बच्चों जा रहा हूँ पॉइंट पर। वैद्युत द्विध्रुव AB पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का बल आघूर्ण टाउ बराबर एक बल का परिमाण इंटू 20 की लंबवत दूरी यानी F इंटू लंबवत दूरी बच्चों, डिस्टेंस बच्चों। ठीक, तो बच्चों F क्या है? QE और बच्चों लंबवत दूरी क्या है? 2L साइन थीटा बच्चों। उल्टी टी बच्चों लंबवत D माने डिस्टेंस बच्चों, लंबवत दूरी हो गई। ठीक, तो इसको बच्चों Q इंटू 2L हम लिख सकते हैं, E और Q इंटू 2L साइन थीटा बच्चों। और Q इंटू 2L बच्चों अभी हमने आपको बताया P होता है। ठीक, तो बच्चों हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, टाउ बराबर PE साइन थीटा बच्चों। ठीक, मात्रा बच्चों क्या लिख देंगे? न्यूटन मीटर। ठीक, तो बच्चों इस टाइप से ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाता है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है गॉस की ओर में क्या है, इसे सिद्ध करो। ये भी बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों देखना ध्यान से। गॉस ने बच्चों क्या बताया? गॉस ने बच्चों एक बंद पृष्ठ के बारे में बात की है बच्चों। गॉस ने किसी बंद पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात की है। बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चों? तो हम कोई बंद पृष्ठ बच्चों बना रहे हैं, समझो इस टाइप से। ये कोई बच्चों बंद पृष्ठ है। ठीक, और इसके भीतर बच्चों यहाँ पर हमने कोई प्लस क्यू चार्ज ले लिया इस टाइप से। और बच्चों इस चार्ज से ये बिंदु O है समझो। इस चार्ज से बच्चों हमने क्या किया? R दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों? R दूरी पर एक पॉइंट लिया बच्चों P। ठीक, और बच्चों इस P पॉइंट पर हमने बहुत अल्प एरिया ले ली। और बच्चों इस टाइप से रेडियन स्टेरेडियन एंगल बनाने का, जिसे बच्चों हम घनकोण कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं? जिसे हम घनकोण। अल्प क्षेत्र वेक्टर DA, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बच्चों, इसके बीच का एंगल बच्चों थीटा। और ये बच्चों जो रहेगा डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और DA cos थीटा अपान R²। इसकी बच्चों टोटल एरिया A है। ठीक, इस टाइप से बच्चों आपको डायग्राम बना देना है। चाहो तो इस टाइप से बच्चों और थोड़ा कर दो। ठीक, तो बच्चों इसकी थ्योरी में आप क्या लिखेंगे? गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है बच्चों। क्या बताया? हेडिंग बच्चों अगर आप डालें गॉस की प्रमेय। ठीक, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है बच्चों। यही गॉस की प्रमेय है, यानी बच्चों इन्होंने बताया फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ठीक बच्चों, Q/ε0। ठीक बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक बच्चों, अगर आप इसका यूनिट भूल जाओ तो बच्चों यहाँ से आप निकाल सकते हैं फाई बराबर E/A। इसका बच्चों न्यूटन पर कूलम बटे मीटर स्क्वायर, इसका इंटू मीटर स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बच्चों इसका फार्मूला हो गया। अब बच्चों इस फार्मूला प्रूफ कैसे करेंगे, तो बच्चों आप लोग पहला स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर हम ये सब मिटा दें बच्चों, सीधे फार्मूला आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं बच्चों ये आया कैसे। ठीक, मिटा दें। चलिए, तो बच्चों देखिए यहाँ पर थ्योरी में आपको लिख देंगे, थ्योरी हम बच्चों नहीं लिखाएंगे, सीधे सीधे आपको लिख देना है। चित्र में एक बंद पृष्ठ है, ठीक, जिसकी एरिया कैपिटल ए है, जिसके भीतर बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश स्थित है बच्चों। प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। चलो सीधे हम पॉइंट पे जा रहे हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, बंद पृष्ठ के भीतर, थोड़ी बच्चों थ्योरी जो हमने नहीं लिखा है वो आप लिख देना। ठीक, जो हमने बोली थी वही लिख देना। बंद पृष्ठ के भीतर बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलम है। ठीक बच्चों, फिर बच्चों क्या लिखेंगे, बिंदु P पर अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA लेते हैं। ठीक, इसलिए अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो बच्चों d फाई E इक्वल टू हो जाएगा EDA cos थीटा। ठीक बच्चों, अब ये हम मानते हैं बच्चों पूरा पृष्ठ ऐसे कई छोटे छोटे अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA से मिलकर बना है। ठीक बच्चों, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ, इसलिए बच्चों संपूर्ण इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या बच्चों का इंटीग्रेशन होगा EDA cos थीटा। ठीक बच्चों, तो इसका फाई E हो जाएगा और ये बच्चों E की जगह पर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका मिटा दें थोड़ा। चलिए बच्चों, ले लिया होगा। तो बच्चों फाई E इक्वल टू 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q भी बच्चों कांस्टेंट है, अंदर रहेगा बच्चों dA cos थीटा। अब बच्चों ये बंद पृष्ठ है तो dA cos θ/r²। तो बच्चों इसका हो जाएगा d ओमेगा
और डी ओमेगा बच्चों घनकोण है जिसकी वैल्यू 4 पाई होती है। तो 4 पाई कैंसिल बच्चों, ये 5 ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ठीक बच्चों, ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करके अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन। ये बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से बच्चों देखेंगे, ये कोई बच्चों तार है, ठीक बच्चों। हमने बच्चों कह दिया अनंत लंबाई है, तो इस वजह से बच्चों इस टाइप से ऐसे ऐसे कर दो। अब बच्चों ये एक समान रूप से आवेशित है। अब बच्चों हमने क्या किया, इस तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु लिया P, और बच्चों यहाँ पर बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो बच्चों हमने क्या किया, बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक बच्चों, जो बिंदु P से होकर जा रहा है। ठीक इस टाइप से बच्चों। तो बच्चों इसी बिंदु P पर हमने बहुत अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA लिया बिंदु P पर, जिस पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर dA एक ही दिशा में बच्चों, इसलिए इनके बीच का कोण बच्चों थीटा होगा, वह 0 होगा। और बच्चों यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो तो बच्चों सेम ऐसी है, क्योंकि बच्चों वैद्युत क्षेत्र दिशा इस टाइप से निर्देशित है, इधर ही बच्चों इस टाइप से है। ठीक, हर पॉइंट पर बच्चों ऐसे ही है। तो बच्चों यहाँ पर जो वैद्युत, लेकिन एरिया वेक्टर बच्चों किधर रहेगा, लंबवत है, इसके ऊपर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो एंगल है वो 90 होगा। अगर बच्चों इसे एम पॉइंट कहते हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो फ्लक्स होगा एंगल के 90 होने की वजह से 0 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों लंबवत अगर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा जाएगी तो वो 0, सो इस समानता जाएगी 0। तो बच्चों उसी टाइप से अगर यहाँ पर देखा जाए, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, एरिया वेक्टर लंबवत हो जाएगा, थीटा बच्चों 90 हो जाएगा, पॉइंट एन कह दें। तो बच्चों यहाँ पर जो फ्लक्स मिलेगा हमें वो 0 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लंबाई यूज़ करेंगे वो वही लंबाई लेंगे तार की जो जितना तार का भाग इस पृष्ठ के भीतर होगा। ठीक बच्चों, जितना भाग इस पृष्ठ के भीतर होगा। तो बच्चों आप थ्योरी में लिख देंगे कि चित्र में एक अनंत लंबाई का तार है जो एक समान रूप से आवेशित है। ठीक, और जिसके कारण हमें तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक बच्चों, तो इतनी बात लिखने के बाद सीधे आप पॉइंट पर जाएंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे तार का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है लैम्डा, यहाँ पर लिख देंगे माना गॉसियन पृष्ठ के भीतर तार की लंबाई, गॉसियन पृष्ठ के भीतर तार की लंबाई स्मॉल एल है। ठीक बच्चों, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक, इसलिए बच्चों जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है बच्चों, इसलिए पृष्ठीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर क्यू अपान एल। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा क्यू इक्वल टू लेम्डा इंटू एल। ठीक बच्चों, सीधे लिखेंगे बच्चों बिंदु P पर अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर अल्प क्षेत्रफल वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत
फ्लक्स डी फाई ई इजक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो जो ये बनेगा ई डी ए कॉस थीटा, थीटा बच्चों 0 हो जाएगा तो ई डी ए। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट लें बच्चों इसका फटाफट। देखिए बच्चों यहाँ पर हम 0 शो ही कर चुके हैं, हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पर 0 शो कर दिया डायग्राम में। ठीक, मिटा रहा हूँ। अब बच्चों हम ये फील करते हैं, महसूस करते हैं, ये पूरा पृष्ठ कई अल्पक्षेत्र वेक्टर डी ए से मिलकर बना है, इसलिए संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर वेक्टर ई डी ए। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा फाई ई और डी ए। तो बच्चों डी ए क्या है, सभी एरिया है इसकी 2 पाई आर एल। डी ए बच्चों क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय बच्चों क्या होती है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 बच्चों लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, लेफ्ट हैंड साइड से हम सो राइट साइड से हम बच्चों ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अगर ई बराबर निकालूँ तो क्यू की जगह पर बच्चों लेमडा इंटू एल और 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। एल से एल बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बच्चों हमें रिजल्ट मिलेगा ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ठीक बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने सोचा था बच्चों पूरा लेक्चर कंप्लीट कर देंगे, पूरा चैप्टर इसमें, लेकिन बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और मेरे मोबाइल में बच्चों इसका इतना स्पेस नहीं है, इतनी मेमोरी नहीं है कि इसको बच्चों ये मतलब इतना वीडियो, इतना लेंथी वीडियो इसमें समाहित हो पाए। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जो शेष क्वेश्चन बचे हैं बच्चों वो करवा देंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।